डॉक्टर सूरज मंडल जी, क्या ये राजनीतिक मजबूरी है? क्योंकि यूपी में चुनाव होना है। डॉक्टर सूरज मंडल, क्या ये राजनीतिक मजबूरी है? इसलिए भगवा भेष में ऐसा मंचन करना पड़ा कि 2027 में आपको बड़ा एजेंडा बनाना है। सबसे पहले तो मुझे गंभीर आपत्ति है कि यहाँ बैठे लोग चोर को भगवा से और भगवा को सनातन के साथ आप एक तरह से आप उसको इक्वेट कर रहे हैं। ये भारी हमारे तरफ से आपत्ति है। जितने चोर हैं आपका मतलब है कि सनातनी है, इस तरह की बात आप कर रहे हैं। क्या आपने प्रश्न पूछा एक बार भी कि जो चोर हुए हैं उन्होंने क्या किया? और किस साधु ने चोरी की है? एक सेकंड भगवान जी, एक सेकंड भगवान गोयल जी, आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं, उसमें ये सनातनी बन जाते हैं। सनातनी ऐसा है क्या? अयोध्या मामले में किस साधु ने चोरी की है? लोग जो अरे राहुल गांधी का पूरा परिवार चोर का है बेल पे, और चोरी में आप शामिल है, पेपर लीक में आप शामिल है, वहां भी आप चोर की इतनी हिम्मत, आप चोर की इतनी हिम्मत क्यों बताएगा हमें? कानून का रास्ता होना है, वहाँ आप चोर की इतनी हिम्मत क्यों बताएगा हमें? और बात के पीछे छिपेंगे। साधु संतों का वेश धारण करके जानबूझ के भगवा और सनातन का अपमान किया। अयोध्या में किस साधु ने चोरी की है? जो है सनातनी नहीं है। किस साधु संत ने अयोध्या में चोरी की? और आपने जितने चोर जेल में हैं, जो जिस चोरों की बात हो रही है, ये राहुल गांधी दिखाएगा। आप कह रहे हैं नागा साधुओं पे गोली चलाने वाला का परिवार दिखाएगा कि साधु संतों का कैसे स्वागत किया जाता है। साधु को चोर बता के संपत्ति को आपने चंपत कर दिया। जितने साधु को चोर बता के भगवान राम के मंदिर से नागा साधुओं पे गोली चलाने वाले पे ध्यान देंगे। रिपोर्ट आप बीच में बोल रहे हैं। संसद की भूमि का उपयोग किया ऐसे गंदे काम के लिए, इनको शर्म नहीं आती, उसके बाद बैठ के यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। पप्पू यादव को पूर्णिया के साधु संत ही जवाब देंगे, पूर्णिया का सनातन जवाब देगा। ठीक है, चोर पूरा गांधी परिवार है, पूरा गांधी परिवार चोर है, बेल पे शामिल हो। और नवीन दुबे जी को भी लाना चाहूंगा जल्दी से। नवीन दुबे को लाइएगा। नवीन दुबे जी बड़ा सीधा स्पष्ट सवाल है। मुद्दा राम मंदिर में दान चोरी का, ठीक है जी, इससे उठाने के तरीके और हो सकते थे, लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया, ये जानबूझकर अपनाया गया और या 2027 में यूपी चुनाव को देखते हुए नहीं, निश्चित तौर पर प्रत्युष जी दो तीन चीजें हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि सनातन की ठेकेदारी का टेंडर भारतीय जनता पार्टी को कब मिला, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। दूसरी चीज, जी न्यूज की प्रतिष्ठित मंच के ऊपर मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि सनातन एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है शाश्वत, आजीवन, जिसका न आदि है न अंत है, जो निरंतर चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है, नंबर एक। दूसरी चीज होती है हिंदू धर्म। अब प्रश्न इस बात का है कि अगर पप्पू यादव के भगवा धारण करने से हमारे अजय भाई की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो हनुमान जी को पतंग उड़ाने पर किसकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई आपकी? हनुमान जी को वहाँ लखनऊ के अंदर सड़क के ऊपर नृत्य करा रहे थे, तब क्यों नहीं भावनाएं आहत हो रही थी आप लोगों की? भाई साहब, आपके पास अगर टेंडर है तो फिर आहत सारी चीजें होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज आती है, धर्म हिंदू है, सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक प्रक्रिया है, तो उसमें थोड़ा सा विभेद करने की आवश्यकता। और संसद के अंदर किसी तरीके का कोई ड्रेस कोड नहीं है, जो व्यक्ति जो चाहे वो पहन के आ सकता है। साउथ के जो हमारे सांसद होते हैं वो अपना सफ़ेद मुंड पहन के आते हैं, ऊपर शर्ट पहनते हैं। हमारे यहाँ के बहुत से सांसद ऐसे हैं जो कोट पैंट टाई पहन के जाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिनका जो गणवेश जिन्हें सूट करता है वो पहन के जाते हैं। तो अगर वो भगवा पहन के चले गए तो कौन सा कॉपीराइट है क्या आपके पास में, या भारतीय जनता पार्टी के पास में, या विश्व हिंदू परिषद के पास में, कि भाई आप इसको आप ही पहन सकते हैं, आप ही के लोग धारण कर सकते हैं, दूसरा नहीं धारण कर सकता है? तीसरी एक और चीज़ आती है, मैं दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, कुछ मॉडिफिकेशन मैंने किया है उसमें। सिर्फ चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। और अजय भाई, हम तो वोटों का चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं। अजय आलोक जी, देखिए, सबसे पहली बात, राजनीतिक विश्लेषक बनके किसी को डिफेंड करना आसान बात है। यहाँ पे बात ये नहीं है कि कौन से गणवेश में कौन आ रहा है, उस पर किसी को मनाही नहीं है। हम तो स्वागत करेंगे सारे गणवेश में से लोग साधु बन जाएं, लेकिन यहाँ साधु बन के जो साधु को चोर साबित करने की जो प्रक्रिया की गई है, सवाल उस बात पे है। इसलिए कृपया अपने विश्लेषण में इस बात का ध्यान रखें कि संसद की परिसर का इस्तेमाल किया गया साधुओं को चोर साबित करने की। यहाँ बताइए मुझे कि अयोध्या घोटाले में जितने लोग अभी जेल में बंद हैं, उसमें से कौन साधु है?
मुझे ये बताइए कि जिनका नाम आप लोग लेते हैं उसमें से कौन साधु है, कौन संत है? एक चीज का जवाब दे दीजिए। मैंने आपको नहीं टोका था, बहुत आराम से आपकी बात सुन लीजिए। सवाल है मेरा। एक प्रश्न सुन लीजिए। यहाँ पे सवाल ये है कि इस चीज की प्लानिंग की गई, ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव तुरंत साधु बन के आ गए और एक महिला आ गई उनको सपा की एमपी आ गई उनको भिक्षा देने, राहुल गांधी जी आ गए भिक्षा देने, और उसके बाद 2 लोगों ने पकड़ लिया और साधु ने जोर से बोला कि ये मेरे खून में चोरी करना। कोई साधु या कोई संसद में ये बैठ के कहेगा कि मेरे खून में चोरी करना? क्या इस देश के साधु संतों के खून में चोरी करना है? आप ये कहना चाहते हैं माननीय विश्लेषक महोदय? कौन सा विश्लेषण है ये? भावना, किस भावना से ये काम किया गया है उस भावना को समझिए। किसको मैसेज दिया जा रहा है? इस देश के मुसलमानों को, ईसाइयों को, बाकी धर्मों को, गैर सनातनियों को मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारे पक्ष में हम संसद में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं कि सारे साधु संत इस देश के चोर हैं। और इसको जो भी डिफेंड करता है, मुझे शर्म आती है किसी का हिंदू होने पे। ये काम और भी तरीके से किया जा सकता है, आप कर ही रहे हैं, आप कोई रुके नहीं है। 2 महीने से आप भारतीय जनता पार्टी को घेर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरते घेरते फिर आप सनातन धर्म को घेर लिया आपने। ठीक है, यहीं पे आप गलती करते हो। अजय जी, अब मुझे प्लीज सुन लीजिए भाई साहब। देखिए ऐसा है, गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, कौन है ये? कथावाचक से संत की उपाधि मिल गई, संत बन गए, कोषाध्यक्ष हैं। अगर आपके कोष में चोरी हो रही है, जिम्मेदार कौन? कोषाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या मजाक चल रहा भाई साहब? देश के अंदर किसको आप लोग आईना दिखा रहे? पहले आपको आईना देखने की जरूरत है। और कोई सुन लीजिए भाई साहब, एसआईटी की गठित करने की, अब आप बीच में कूदने लगे, अब आपको खराब लगा, अब आप कूदने लगे। मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे थे भाई साहब, फिर रखने की आदत डाली है। मैं देखिए ऐसा मैं किसी पार्टी का पक्षकार नहीं, मैं निष्पक्ष हूं, जो बात बोलता हूं डंके की चोट पर बोलता हूं और सच्चाई बोलता हूं। आपने जवाब नहीं दिया कि हनुमान जी को पतंग बना के क्यों उड़ाया गया था भाई? हनुमान जी को अपनी रैली में भाजपा के झंडा लेके क्यों नचाया गया था? तब भावनाएं नहीं हाथ हुई थी। ये कौन सा ठेका लेकर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस बैठी हुई है? आपके पास जवाब नहीं होता है, कुतर्क करते हैं आप लोग, आपके पास कोई तर्क नहीं होता है, आप बेकार की बात करते हैं। मुझे जवाब दे दीजिए, नितिन नवीन की गाड़ी के आगे आखिर क्यों हनुमान जी को नचाया गया था? तब आपने भावना क्यों नहीं आहत हो रही थी आप लोग? और चंदा चोरी के अंदर जिस तरीके से पर्दादारी की जा रही है, छोटे चोरों को जेल भेजा जा रहा है।